वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात, सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वफाकी काबीना और दीगर अरकान भी शरीक। अस्करी क़यादत का फौज को सियासी मामलात से दूर रखने पर जोर। फौज का मुल्क में किसी भी सियासी अमल से बराह रास्त या बिलवास्ता कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन रिफॉर्म्स, नैब या दीगर सियासी मामलात, ये काम सियासी क़यादतें खुद करने हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG/ISI की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। गुज़श्ता हफ्ते होने वाली मुलाकात में कौमी सलामती और गिलगित बल्तिस्तान के इंतजामी अमूर पर गौर। आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकात में ऑपोजिशन बारगेनिंग में लगी हुई थी। वजीर रेलवे शेख रशीद का इल्जाम, कहा मुलाकात में तमाम पार्लिमानी रहनुमा मौजूद थे। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने पर इत्तफाक किया गया। जो भी मुंतखब हुकूमत होगी फौज उसका साथ देगी। हुकूमत को अपोजिशन की करारदाद का भरपूर जवाब देने का फैसला। हुकूमती तर्जमानों के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा इजलास से पहले फौज को बदनाम करना भारतीय साजिश का हिस्सा है। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर भारतीय एजेंडे को फरोग दिया। APC में बैठे चेहरों और उनके ज़ाती मकासद से कौम आगाह है। इदारों पर तनकीद, अपनी करप्शन से तवज्जो हटाने की कोशिश है। सबसे ज्यादा शादियाने कहां बज रही हैं? आपके पड़ोस में। क्यों? कि हर उस इदारे को निशाना बनाया गया जिस इदारे से वो खाइफ हैं। वज़रा को अपोजिशन को तगड़ा जवाब। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अपोजिशन को पता चल गया है NRO या नैब पर रियायत नहीं मिलेगी। असद उमर ने नवाज शरीफ की सेहत पर सवाल उठा दिया। कहा, अदालतें बुलाएं तो नवाज शरीफ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। कल हशाश बशाश लग रहे थे। शिबली फराज बोले, नवाज शरीफ हुकूमत ना बना सके इसलिए सीख पाए। फवाद चौधरी ने कुल अबू बचाओ कॉन्फ्रेंस नाकाम करार दे दी। कहा, नवाज शरीफ लंदन के फ्लैट में बैठकर कहते हैं कौम बाहर निकले। नवाज शरीफ ने फौज को हदफे तनकीद बनाया। उन्होंने हर बार इक़्तिदार मिलने के बाद फौज से लड़ाई की, इदारों को कमजोर किया। चौधरी शुजात का नवाज शरीफ के खिताब पर तबसरा। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, ऑपोजिशन ने कल 4 माह का करप्शन प्लान तय किया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की बुरी जमानत में कल तक तौसी। नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक सवाल पर जवाब भी दिया। उनकी सेहत के बारे में डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। हर बार ऑपोजिशन में पड़ने वाली फूट पर बोले, इस बार सीमेंट इस्तेमाल किया है, दरारें नहीं पड़ेंगी। मौलाना नाराज नहीं थे, ये जमहूरियत का हुस्न है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स जाली हैं, ना मेडिकल बोर्ड को बेवकूफ बनाया गया। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की वजाहत, कहा, बड़ी अच्छी बात है कि नवाज शरीफ बगैर इलाज के ठीक हो रहे हैं। अगर उन्होंने सियासत करनी है तो मुल्क में वापस आकर करें। पीपल्स पार्टी आज बिलावल भुट्टो की सालगिरह मना रही है। लाहौर बेनजीर ग्राउंड में जलसे की तैयारियां। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने भी ट्विटर पर सालगिरह की मुबारकबाद दी। मरीम नवाज का कल की मेहमान नवाजी पर बिलावल भुट्टो से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म के सामने जब भी मामला लाया गया वो हल हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार इत्मीनान। वफाकी दारुल हुकूमत में बढ़ते जराइम के खिलाफ केसेस की समाअत। शहजाद अकबर अदालत में पेश हुए। शहरियों की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ चार्जशीट। कराची के निजी होटल में अवामी समात के दौरान शहरियों का पारा हाय। लाइसेंस मंसूख करने का मुतालबा। ताजरों की नई बिजली कंपनी बनाने की पेशकश। MQM के ख्वाजा इजहार, पीपल्स पार्टी के कमाल असफर और जमात इस्लामी के हाफिज नईम के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। शोर शराबे और बदनज़मी पर समात खत्म।
स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद मुस्तहकम। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं बुनियादी शरह सूद 7% पर बरकरार रखी गई है। मौजूदा साल में महंगाई 9% तक रहने का इम्कान है। जो किस्मत है, मुकद्दर है, नहीं मानती मैं वो कमाई है जो मेहनत से कमाई जाए। हमें तुम पे नाज है। ओ लेवल कैम्ब्रिज की तालिबा ने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। उसवा ज़ैनब की मजमून नवीसी के आलमी मुकाबलों में पहली पोजीशन बैनुल अक़वामी पैनल में मुंतखब हो गए। बच्चे का भूख से बिलखना मुझसे देखा न गया तो इस पर ये कहना बजा बनता है कि खाक में माँ की मोहब्बत को मिला देती है, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। पाकिस्तान का शाहीन अफरीदी वर्टिलिटी ब्लास्ट में फास्ट बॉलर का ब्लास्ट। 4 गेंदों पर 4 विकेट उड़ा दी। हैम्पशायर की तरफ से मिडिल 6 के खिलाफ मैच में शाहीन अफरीदी ने 19 रन देकर 6 विकेट ली। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस स्लोवेनिया के खिलाड़ी के नाम दूसरे कम उम्र तरीन फातेह का एजाज भी हासिल कर लिया। इवेंट में 13 दिन तक राज करने वाले रोकलेच दूसरे नंबर पर रहे। और कवाली की फन को जिद्दत देने वाले मकबूल साबरी आज भी अवाम में मकबूल। इंतकाल को 9 बरस बीत गए, यादें आज भी ताज़ा। बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे अहम खबर से। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में विफाकी काबीना अरकान और दीगर हुकाम भी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने वजीर आजम को लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत पर ब्रीफिंग दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं नियो न्यूज के नुमाइंदे शाकिर अब्बासी से। हम तफसीलात जानेंगे, आपको अपडेट करें अहम तरीन मुलाकात के बारे में। शाकिर अब्बासी से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी शाकिर अब्बासी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अहम मुलाकात कुछ देर कबल हुई है जिसमें आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म से जो मुलाकात की उसमें मुल्क की मौजूदा जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया। जो भी अंदरूनी और बैरूनी जो खदशात हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड उन पर गुफ्तगू हुई। इसकी मुलाकात में वफाकी काबीना में जो सीनियर वज़रा हैं वो भी शामिल थे और दीगर अस्करी हुकाम भी मुलाकात में शरीक थे। जरा कंफर्म कर रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो भारतीय जारियत है हालिया दिनों में उसमें इजाफा, उस हवाले से आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। इस मुलाकात में जो है वो वज़ीर आज़म आर्मी चीफ इस बात पर जो है वो मुत्तफिक हुए हैं कि मुल्क के जितने भी अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस हैं जो है वो तमाम अदारे यकसू होकर उन पर उनके खिलाफ लड़ेंगे और मुल्क की सालमियत और सलामती के लिए तमाम अदारे मुल्क के वो एक पेज पर हैं। जी शाकिर अब्बासी ये भी बताएगा कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने पर भी बातचीत हुई है, उस हवाले से क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के इशू के हवाले से जिस दिन सेटअप का जो है वो बिल जो है जॉइंट सेशन होता है उस हवाले से उस दिन भी पार्लिमानी पार्टी के जो रहनुमा हैं वो बदू किए गए थे आर्मी चीफ की जानिब से और वहाँ भी इस हवाले से गुफ्तगू हुई थी। और क्योंकि उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने जो पार्लिमानी कमेटी है उसका इजलास बुलाया था जिसका अपोजिशन ने बाइकाट किया गया था, तो यकीनन उस तनाज़र में भी इस हवाले से बात हुई है क्योंकि ये मुतालबा गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की तरफ से भी आ रहा है और हुकूमत भी इस हवाले से चाहती है कि उनको आईनी हुकूक जो उनके हैं उन्हें दिया जाए। तो आज की मुलाकात में मुल्क की दाखिली जो अंदरूनी और बैरूनी जो सिक्योरिटी है उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के आईनी हुकूक के हवाले से भी जो मुमकिन इकदाम उठाए जा सकते हैं वो भी गुफ्तगू उन पर भी की गई है। अहम तरीन अमूर पर बात की गई है। बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।